हाय, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर ढेर सारे स्पॉयलर्स हो गए, ये एक टाइप का क्विक रिकैप वर्जन होगा। और सेकंड पार्ट जिसके अंदर टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता स्पॉयलर्स हो गए या नहीं, बट यू आर लकी, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर स्पॉयलर्स हो गए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। सो कहानी कुछ इस टाइप की है। लूसीफर गॉड का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत एंजल जो गॉड के खिलाफ ही बगावत कर देता है। गॉड के खिलाफ हारने के बाद उसे सज़ा के रूप में हेल में धकेल दिया जाता है, जहाँ पर वो हेल का राजा बन जाता है। एक दिन वो बोर हो जाता है और वैकेशन मनाने के लिए एलए में आ जाता है। एलए में आकर वो एक नाइट क्लब का ऑनर बन जाता है जिसका नाम वो रखता है लक्स। वहाँ पर रहकर वो लोगों पर एहसान करता है और बदले में जब भी उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो वो उसे ले लेता है। ऐसे ही उसकी लाइफ चलती रहती है, उसकी लाइफस्टाइल ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। एक दिन उसने जिसकी हेल्प की होती है उसका मर्डर हो जाता है। केस आगे बढ़ता है और उसका सामना होता है एक डिटेक्टिव से जिसका नाम होता है डिटेक्टिव डेकर। जैसे तैसे डिटेक्टिव क्लोई टैकर और लूसीफर उस केस को सॉल्व कर देते हैं। पर केस के एंड में लूसीफर को एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है। वो एक इमॉर्टल होता है। इट मीन्स उसे किसी भी टाइप की गोली लगनी नहीं चाहिए, पर उसे गोली लग जाती है। उसे ये चीज़ कन्फ्यूजिंग लगती है, इसीलिए वो इस चीज़ का पता लगाने के लिए अगले दिन से ही डिटेक्टिव क्लोई टैकर के पीछे पड़ जाता है। वो उसका पार्टनर बनना चाहता है, उसके साथ केस सॉल्व करना चाहता है। और इसी के दौरान वो पता लगाना चाहता है कि क्लोई की वजह से उसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वो उसकी वजह से तो वीक नहीं हो रहा है। सीरीज़ का प्लॉट एकदम सिंपल है। हर एक एपिसोड के साथ एक नया केस आता है, डिटेक्टिव क्लोई टैकर और लूसीफर उसे सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ लूसीफर की एक नई जर्नी शुरू हो जाती है जिसके अंदर उसे मिलती है डॉक्टर लिंडा, जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होती है, जो लूसीफर का इलाज करती है। हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अमेनाडील से, जो लूसीफर का बड़ा भाई होता है, जो हेवन से बार बार अर्थ पर आकर लूसीफर को सलाह देता है कि उसे हेल में वापस लौट जाना चाहिए। मैजेकीन, जो लूसीफर के साथ उसके नाइट क्लब में रह रही होती है। डिटेक्टिव डैनियल, जो क्लोई का पहला पति होता है, जिसके साथ उसके रिलेशन कुछ ठीक नहीं होते। क्लोई की बेटी ट्रिक्सी, इन सभी कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ शफल किया गया है। इट मीन्स सीरीज़ के अंदर इन सभी लोगों को एक दूसरे से मिलवा कर इन लोगों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो हमें बहुत पसंद आती है और मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़। हमारा इस सीरीज़ के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और इसी तरह से सीरीज़ का सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। सीज़न 2 की स्टार्टिंग होती है और उस स्टार्टिंग के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लूसीफर की माँ से, यानी कि खुद गॉडेस से, जो एक इंसान के शरीर में आ जाती है। वो जिसके शरीर में आई होती है उसका नाम होता है शार्लेट, जो प्रोफेशनली एक लॉयर होती है। जैसे जैसे स्टोरी ग्रो करती है वैसे हमें पता चलता है कि शार्लेट और डेनियल्स के बीच का रिलेशन और डीप होता जाता है। दूसरी तरफ एवेनाडील और डॉक्टर लिंडा एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और लूसीफर की वही पुरानी कहानी, एक तरफा प्यार क्लोई डेकर के लिए, और क्लोई डेकर अभी तक कंफ्यूज है कि उसे लूसीफर से प्यार है या नहीं। थर्ड सीज़न शुरू होता है जहाँ पे एक नया एनिमी आ चुका है। यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक ऐसे इमोर्टल से जो कई सालों से अर्थ पर है, जिसे गॉड ने श्राप दिया होता है कभी ना मरने का, जिसकी वजह से वो अर्थ पर कई सालों से ज़िंदा है और वो मरने की तलाश कर रहा है। तो वो लूसीफर की कमज़ोरी जानता है, उसे पता होता है कि लूसीफर ही उसे मार सकता है, इसीलिए वो लूसीफर और क्लोई डेकर के बीच में जानबूझ कर आता है। और साइड इफ़ेक्ट की वजह से फाइनली उसकी इमॉर्टलनेस ख़त्म हो जाती है और वो फिर से मर सकता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो क्लोई से शादी करना चाहता है, पर एट दी एंड क्लोई के अंदर का इंसान जाग जाता है। उसका लूसीफर के लिए प्यार जो होता है वो जाग जाता है और वो शादी करने से मना कर देती है। इस बात का बदला लेने के लिए वो इमॉर्टल, जो मॉर्टल बन चुका होता है, वो क्लोई और लूसीफर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और एट दी एंड वो मारा जाता है। और इसी के साथ लूसीफर की सच्चाई क्लोई के सामने आ जाती है और सीज़न 3 ख़त्म हो जाता है। सीज़न 4 की स्टार्टिंग होती है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि लूसीफर को टेक ओवर कर लिया नेटफ्लिक्स ने। अब मैंने बहुत वक्त इसीलिए कहा क्योंकि लूसीफर को टेक ओवर करने में नेटफ्लिक्स को बहुत वक्त लग गया। ठीक है, लूसीफर अब अकेला है। क्लोई की याद में वो रो रहा है। एलएपीडी को छोड़कर क्लोई चली गई है एक लंबे वैकेशन पे, यूरोप के वैकेशन पे। अचानक से एक दिन वो एलए में वापस आ जाती है। लूसीफर खुश हो जाता है, वापस वो उसका वही पुराना पार्टनर बनकर रहना चाहता है। पर क्लोई का बिहेवियर यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है। वो लूसीफर की सच्चाई देखकर डर चुकी होती है और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो लूसीफर को फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है जैसा वो है। पर लूसीफर को जाना पड़ता है हेल में, क्योंकि हेल के जो डीमंस होते हैं वो लूसीफर के खिलाफ ही बगावत कर देते हैं। तो लूसीफर को उन सभी को कंट्रोल में रखने के लिए वापस हेल में जाना पड़ता है और वहाँ पे वो फिर से अनंत काल तक राज करता है।
पर अनंत काल तक राज करने के बावजूद अर्थ पर कुछ महीने ही बीते होते हैं। फिर एक दिन लूसीफर के जैसे ही दिखने वाला उसका भाई माइकल अर्थ पर आता है और उसकी पर्सनल लाइफ में तबाही मचा देता है। लूसीफर को मजबूरन हेल में से वापस आना पड़ता है और वो एमेनेडील को वहाँ पर रख देता है। एमेनेडील वापस हेल में से आ जाता है और लूसीफर उसे देख के शॉक होता है। तब वो बताता है कि गॉड ने ही उसे कहा था कि हेल में अब किसी केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है। स्टोरी आगे बढ़ती है। माइकल लूसीफर से बदला लेने के लिए क्लोई को किडनैप करवा लेता है। क्लोई को किडनैप करने में मदद करती है मैज़िकीन, क्योंकि उसे अपनी सोल चाहिए होती है। Because he promised me a soul. उसका ऐसा मानना था कि उसके पास अगर आत्मा होगी तो वो एक अच्छी इंसान बन पाएगी, लोगों के इमोशंस को समझ पाएगी। इसीलिए वो माइकल का साथ देती है, क्योंकि माइकल उसे ऐसा प्रॉमिस कर चुका होता है। एट दी एंड घमासान युद्ध होता है माइकल, एमेनेडील और लूसीफर के बीच में, और गॉड की एंट्री होती है। और इसी के साथ लूसीफर सीज़न 5 का पार्ट 1 यहीं पे पॉज हो जाता है। लूसीफर सीज़न 5 पार्ट बी शुरू होता है। गॉड की एंट्री होती है। लूसीफर, एमेनेडील और माइकल के बीच में जो झगड़ा हो रहा होता है उसे गॉड रुकवाते हैं और एक फैमिली डिनर के लिए तीनों को इनवाइट करते हैं। ये फैमिली डिनर लिंडा और एमेनेडील के घर पे रखा जाता है। वहाँ पे लूसीफर बहुत बड़ा हंगामा करता है। तभी गॉड को एहसास होता है कि वो एक अच्छे पिता बनने में नाकामयाब हुए हैं। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और गॉड माइकल को कहते हैं कि उसे हेवन वापस लौट जाना चाहिए उनके बिना ही। गॉड चाहते हैं कि वो लूसीफर के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करे और लूसीफर को जो भी कंप्लेंट्स हैं उनके खिलाफ उसे वो सॉल्व करने की कोशिश करे। यहाँ पे लूसीफर और गॉड के बीच के रिलेशन को डीपली क्रिएट करने की कोशिश की गई है और वो चीज़ हमें पसंद भी आती है। लूसीफर को गॉड के खिलाफ शुरुआत में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, पर गॉड के आने के बाद वो इतनी सारी कंप्लेंट्स करता भी नहीं है जितनी शुरुआत में वो करता रहता था। गॉड के आने के बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है और गॉड भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं कि वो बहुत आज कामयाब हो चुका है। पर उनके दिल में एक चीज़ खटक रही होती है कि लूसीफर आज उनसे नफरत करता है और उस चीज़ को वो मिटाना चाहते हैं। इसीलिए वो लूसीफर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं। इसीलिए लूसीफर क्लोई के साथ जिन केसेस को सॉल्व करता है उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वहाँ पे थोड़ा फ़नी मोमेंट बनाना चाहते हैं। इस चीज़ को अच्छे से दिखाया गया है एक म्यूज़िकल एपिसोड में, जो सीज़न के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है। हमें वो एपिसोड बहुत पसंद आता है। गॉड अपनी शक्तियों पे से काबू खो चुके होते हैं और जितने भी लोग, जितने भी इंसान होते हैं वो सब अपने आप डांस करने लगते हैं, इंक्लूडिंग लूसीफर। और लूसीफर उस चीज़ को भी कंप्लेन करते हुए ऐसा कहता है कि गॉड सबको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। गॉड डैनियल से मिलते हैं, जिससे वो बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि सेकंड सीज़न के अंदर शार्लेट के अंदर गॉडेस आई थी और गॉड गॉडेस के हस्बैंड होते हैं और उनका रिलेशन जो भी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था उस टाइम पे, उस चीज़ से गॉड डैनियल से नाराज़ होते हैं। और दूसरी भी और एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस सेकंड पार्ट के अंदर। एक सीन है जहाँ पे गॉड और ट्रिक्सी एक रेलवे स्टेशन की बेंच पे बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। गॉड ट्रिक्सी से उम्र में बहुत बड़े होते हैं और ट्रिक्सी उम्र में बहुत छोटी। ट्रिक्सी की कुछ कंप्लेंट्स होती है उसकी माँ के लिए और गॉड की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं उनके बेटे के लिए। तो यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं और उनका ये एक कंक्लूज़न निकलता है कि गलती उन दोनों की ही थी। गॉड ने कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश नहीं की, सेम वे ट्रिक्सी ने कभी अपनी मॉम से कुछ शेयर नहीं किया, उनको समझने की कोशिश नहीं की। दोनों फाइनली एक कंक्लूज़न पे निकलते हैं और अपने अपने रास्ते वापस लौट जाते हैं। इस पार्ट 2 को और मेमोरेबल बनाने के लिए इसके अंदर और एक एपिसोड ऐड किया गया है, जिसके अंदर लूसीफर डैनियल्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक करता है और वो मजाक सच में एंड में हमें पता चलता है कि लूसीफर ने उसके साथ मजाक किया है। हम ज़रा भी पता नहीं लगा पाते कि डैनियल के साथ ये असल में मजाक हो रहा है या सच में एक सिचुएशन हुई है, पर एट दी एंड राज खोल ही जाता है। शॉकिंग मोमेंट तो तब आता है जब गॉड अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। वो फाइनली कह देता है कि उन्हें रिटायर होना है। और जब लूसीफर गॉड की रिटायरमेंट प्लान के लिए गॉडेस को दूसरे ब्रह्मांड में से वापस अर्थ पर लेकर आता है शार्लेट के शरीर के अंदर, ऐसा हमें दिखाया गया है। आप अभी तो यहाँ आए हैं, यहाँ थोड़ा और रहकर मुझे और परेशान नहीं कर सकते। सब हमारे प्लान का हिस्सा है। गॉड के सिंहासन के लिए माइकल और लूसीफर दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है, असली वारिसदार कौन होगा। और हमें जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं इस सीरीज़ में, तो हमें पता चलता है कि माइकल का पलड़ा भारी होता है और फाइनली एक बहुत बड़ी जंग होती है माइकल और लूसीफर के बीच में, जिसमें लूसीफर ऑलमोस्ट हार जाता है। पर एक शॉकिंग मोमेंट हमें तब भी देखने मिलता है। क्लोई की डेथ हो जाती है। लूसीफर उसे बचाने के लिए हेवन में जाता है, जहाँ पे उसका जाना निषेध था। वहाँ पे उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है और ऑलमोस्ट वो वहाँ पे ख़त्म ही हो जाता है, जल कर ख़त्म हो जाता है। क्लोई जैसे तैसे कर कर अर्थ पर वापस आ जाती है
और माइकल के साथ लड़ाई करती है। तभी अचानक से लूसीफर हेवन में से वापस अर्थ पर आता है और माइकल को हरा देता है और बन जाता है नया गॉड। इसी तरह से लूसीफर का सीज़न 5 पूरी तरह से एंड हो जाता है, इंक्लूडिंग पार्ट 1 और पार्ट 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लूसीफर हेवन में मर चुका था तो वापस ज़िंदा कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। सो गॉड के प्लान का क्या हिस्सा था, गॉड ने क्या चाल चली थी, ये तो किसी को नहीं पता था। एट द एंड लूसीफर नया गॉड बन जाता है और वो कहता है, अब सबके दिन फिरेंगे। अब देखते हैं सीज़न 6 के अंदर कैसा मज़ा आता है। लूसीफर नया गॉड बनकर प्रॉब्लम्स को असल में सॉल्व कर पाता है, जिस चीज़ की वो असल में कंप्लेंट्स करा करता था, सभी को अच्छा बना पाता है, या फिर गॉड सही थे अपनी जगह। देखते हैं क्या होता है अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिवाइड करके ना देखें। और टू बी ऑनेस्ट मैंने पार्ट 1 6 मंथ पहले देखा था और 6 मंथ के बाद वापस मैंने पार्ट 2 देखना स्टार्ट किया। तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि अभी तक कुछ बदला ही नहीं है यार। लूसीफर के अंदर जो भी चीज़ें पहले हो रही थी वही चीज़ वापस हो रही है। जो शॉकिंग मोमेंट के साथ हमको पार्ट 1 के अंदर छोड़ा गया था वो तो सिर्फ एक मजाक था, उसके बाद सिचुएशन वापस नॉर्मल हो जाती है और फिर से वही केस सॉल्व करना, मजाक मस्ती करना वही शुरू हो जाता है और वो देखकर बहुत खुशी होती है। लूसीफर का वही मजाकिया अंदाज़, क्लोई का वही सीरियस केस सॉल्व करने वाला अंदाज़, और एट दी एंड हमें पता भी चल जाता है कि लूसीफर वापस इमॉर्टल बन जाता है। क्लोई के पास होने के बावजूद उसे कुछ नुकसान नहीं होता। ये भी गॉड के प्लान का हिस्सा होगा। सो I think that's it for this video. Thank you for watching this.